औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबान अप्रूवल के बाद लिखी गई किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉल्यूम 3 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का किस्सा हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आइए इसी किस्से को कंटिन्यू करते हैं। अल्ट्रासोनिक आवाज़ें। अल्ट्रासोनिक आवाज़ें बरतानिया के साइंसदान सर फ्रांस गाल्टन ने 1884 में दरियाफ्त की। उसने एक ख़ास किस्म की सीटी बनाई जिसे हाइड्रोजन विसल का नाम दिया गया। उससे ऐसी आवाज़ें निकलती थीं जिनकी फ्रीक्वेंसी 1 लाख साइकिल फ़ी सेकंड थी। एक सदी से ज़्यादा वक्त गुजर जाने के बाद और मुसलसल तहकीकात के नतीजे में साइंसदान 1 अरब फ़ी सेकंड फ्रीक्वेंसी की आवाज़ें पैदा करने में कामयाब हो चुके हैं और इन मौजों का तूल मौज 0.00004 सेंटीमीटर के करीब करीब है। मावराई सौती मौजें अपनी नहायत ही कलील तूल मौज की बिना पर धारों की शक्ल में हासिल की जा सकती हैं और इनकी इशात भी मुंतशर हुए बगैर करीब करीब ख़त मुस्तकीम में होती है। इनकी इस खासियत की वजह से इन्हें ख़ास तरकीबों से मुनक़्क़िस या मुनतिफ़ किया जा सकता है। इन मौजों की राह में हायल होने वाली अशिया का साया भी पड़ता है और जहाँ पर ये पड़ती हैं वहाँ शदीद हरारी कैफियत पैदा होती है। इन मौजों से तकसीद का अमल भी होता है। छोटे छोटे जानवर मसलन मेंढक, मछली वगैरह जब इन मौजों से असरज़दा किए जाते हैं तो बुरी तरह मफलूज हो जाते हैं या मर जाते हैं। बरतानवी साइंसदान ने एक दिलचस्प तजुर्बा किया। उन्होंने अल्ट्रासोनिक ट्रांसमीटर एक मकान की छत पर नस्ब कर दिया और मकान के बराबर में गुजरने वाली गली में अल्ट्रासोनिक आवाज़ों की बौछार शुरू कर दी। आवाज़ें बहुत ज़्यादा बुलंद फ्रीक्वेंसी की नहीं थीं, फिर भी गली से गुजरने वाले लोगों ने अपने जिस्म में एक अजीबो-गरीब तहरीक महसूस की जिसकी नौइयत उनमें से कोई भी बयान नहीं कर सका। अमेरिकी बहरिया के साइंसदानों ने एक तजुर्बे से पता चलाया है कि अल्ट्रासोनिक आवाज़ें मछलियों को बेहोश कर देती हैं। अगर उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो तो मछलियां हलाक भी हो सकती हैं। तजुर्बे से साबित हो चुका है कि अल्ट्रासोनिक आवाज़ें जानदारों के आसाब और दूसरे जिस्मानी निज़ामों पर गहरा असर डालती हैं। और दूसरी जंग अज़ीम में ये बात मशहूर हो गई थी कि हिटलर ने जादू की एक तोप बनवाई है जिसे मैदान जंग में नस्ब करने से दुश्मन सिपाहियों के हौसले पस्त हो जाते हैं और वो भाग जाते हैं, और जो भागते नहीं वो मफलूज हो जाते हैं। जंग के बाद हिटलर की जंगी तहकीक की तजुर्बागाह से एक ऐसी तोप बरामद हुई जो अल्ट्रासोनिक आवाज़ों की बौछार करती थी। आतिशफशानी ज़लज़ले। साइंसदान के मुताबिक ज़मीन तह दर तह प्याज के छिलकों की तरह बनी हुई है। बताया जाता है कि आबादी ज़मीन की बैरूनी सतह पर है जिसे क्रस्ट कहा जाता है। क्रस्ट की मोटाई महज किसी फुटबॉल पर चिपके हुए कागज़ जितनी है। ज़मीन की ज़्यादा दबाजत यानी थिकनेस खुश्की पर तकरीबन 50 किलोमीटर है और समंदर में कमोबेश 5 किलोमीटर है। यह हिस्सा खुश्की पर बसाल्ट और समंदर में ग्रेफाइट की चट्टानों पर मुश्तमिल है। क्रस्ट के नीचे गिलाफ है जिसकी थिकनेस तकरीबन 2900 किलोमीटर है और ज़मीन का 82% हजम इसी पर मुश्तमिल है। गिलाफ के नीचे ज़मीन का दिल यानी कोर है। उसके 3 हिस्से हैं। नंबर 1 ओपरी दिल, नंबर 2 अंदरूनी दिल, नंबर 3 कल्ब। ओपरी दिल तकरीबन 2200 किलोमीटर गहरा है जबकि अंदरूनी दिल 1270 किलोमीटर है। ज़मीन की तहों पर 2 तबई अवामिल दबाव और दर्जाए हरारत असरअंदाज होते हैं। दर्जा हरारत वो अमल है जो चट्टानों को या तो नरम कर देता है या पिघला देता है। ज़मीन के अंदर बड़ा हिस्सा ऐसा है जो हरारत की शिद्दत से सफ़ेद हो गया है। इस हिस्से को वो तवानाई हरारत फराहम करती है जो चट्टानों में मौजूद ताबकार अनासिर खारिज करते हैं। ज़मीन के मरकज़ में दर्जा हरारत तकरीबन 3000 सेंटीग्रेड बताया जाता है जबकि कुशर और गिलाफ के दरमियानी हद का दर्जा हरारत 375 सेंटीग्रेड है। दबाव
वो आमिल है जो चट्टानों को ठोस बना देता है। जितनी गहराई में उतरेंगे ऊपरी तहों का दबाव उतना ही बढ़ जाएगा। ज़मीन की सतह पर मौजूद चट्टानें जो ठोस दिखाई देती हैं, उन चट्टानों के मुकाबले में जो ज़मीन के अंदर हैं नर्म हैं। अर्ज़ियात दान ऊपरी तह को जो कुशर और बालाई गिलाफ पर मुश्तमिल है पथरीला कुर्रा यानी लिथोस्फीयर कहते हैं और इसकी हद तकरीबन 70 किलोमीटर है। इसके बाद कमज़ोर कुर्रा है जहाँ ताबकार तवानाई की वजह से चट्टानें पिघल चुकी हैं और चट्टानों का पिघला हुआ गर्म माया बह रहा है। ये तह 200 किलोमीटर तक मौजूद है। कमज़ोर कुर्रे के बाद वस्ती कुर्रे का इलाका है। इस जगह बेपनाह हरारत के बावजूद दबाव इस कदर ज़्यादा है कि चट्टानें और अनासिर ठोस हालत ही में हैं। वस्ती कुर्रे के अंदर ज़मीन का दिल है जो कि खाम लोहे पर मुश्तमिल है और इसमें निकल और कोबाल्ट की आमेज़िश है। ये अनासिर माया हालत में हैं लेकिन बेहद कसीफ हैं, जबकि अंदरूनी दिल ठोस हालत में है। बावजूद ये कि अर्ज़ियात दानों ने ज़मीन की गहराई से चट्टानें निकाल ली हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ज़मीन के गिलाफ तक नहीं पहुँच सका। ज़मीन के अंदरूनी हिस्सों का अंदाज़ा अर्ज़ियात दान उन लहरों या मौजों से लगाते हैं जो दबाव, झटके या ज़लज़ले से पैदा होती हैं। ये लहरें ज़मीन की अंदरूनी तहों में चट्टानों के टूटने, फूटने और सरकने से पैदा होती हैं। बाज़ औक़ात कशरे अर्ज़ के ज़ेरी परतों में ऐसी तब्दीलियाँ वक़ूअ पज़ीर होती हैं जिनके नतीजे में ज़मीन के अंदर तवानाई जमा हो जाती है। ये तवानाई या दबाव जब इर्द गिर्द चट्टानों के लिए नाकाबिल बर्दाश्त हो जाती है तो मुँह ज़ोर धमाकों और खौफनाक गिड़गिड़ाहट के साथ किसी कमज़ोर ज़मीनी तह की समत बह निकलती है। आतिश फिशां ज़लज़ले ज़ेरे ज़मीन उबलते हुए मादे मैग्मा के अचानक बाहर निकलने से पैदा होते हैं। गर्म लावा धाने के गिर्द मखरूती शक्ल का तोदा बना देता है। इसे आतिश फिशां पहाड़ कहते हैं। ज़मीन के अंदर गर्म सियाल मादा ज़मीन की ऊपर सतह की तरफ आता है। किसी तरफ से यही वजह है कि बेशतर तबाह कुन ज़लज़ले बहीरा रूम के नवाही ममालिक, बहरुल काहिल के साहिली इलाकों और जापान के जज़ायर में आते हैं। पानी उस मादे तक पहुंच जाए तो भाप बन जाता है। आतिश फिशां पहाड़ से निकलने वाले बुखारात में सबसे ज़्यादा कसरत भाप की होती है। हकीकत यह है कि भाप ही वो बुनियादी और मुतहर्रिक ताकत है जो दूसरे मादों और गैसों को ज़ोर से बाहर धकेलती है। इन मादों में क्लोरीन, गंधक, पिघला हुआ लोहा और गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड आम है। हिकमत इस वाक़े में अल्लाह ताला ने नौ इंसानी को बताया है कि जब कोई कौम सरकश हो जाती है और अल्लाह के बनाए हुए कवानीन का मुसलसल इनकार करती है तो अल्लाह का जलाल हरकत में आ जाता है। कौम समूद को अल्लाह ताला ने हर तरह की आसाइश फराहम की, फलों से लदे हुए दरख्त अता किए, खुशनुमा और ज़रो जवाहिर से मुरस्सा महल्लात बनाने के वसाइल पैदा किए, अक्ल व शऊर से नवाजा, लेकिन उनके ऊपर अक्ल ने ऐसे पर्दे डाल दिए कि वो कुफराने नेमत करते रहे और अल्लाह के फ़रस्तादा नबी की तौक़ीर कम करने में कोई कसर उठा न रखी। कौम समूद ने खुली आंखों से अल्लाह की निशानियों को झुठलाया, खुद ही मोजज़ा तलब किया और ख़ुद ही इस मोजज़े को ख़त्म करने के लिए फ़साद बर्पा किया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को जान से मारने की साजिश की और उनकी हिकमत व दानाई की बातों से इन्हिराफ किया। न सिर्फ ये कि उन्हें झुठलाया बल्कि दीदा दलेरी से ये कहा, कहाँ है वो अज़ाब जिसका तुम तज़किरा करते थे, ले आओ वो अज़ाब जिससे तुम डरावा देते थे। इस वाक़े में ये हिकमत भी नज़र आती है कि जब किसी कौम या बस्ती पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो जाता है तो उस बस्ती और उन लोगों से अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। जनाब आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का किस्सा जो अब तक हमने पढ़ा उसमें जो ख़ास हिकमतें हैं, राज हैं और उसके जो भी की पॉइंट्स हैं आपके साथ शेयर करेंगे। बस थोड़ा सा इंतज़ार। सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।